घने जंगल के बीचों बीच एक हरा भरा प्रदेश था, जहां पेड़ों पर सुर्ख फल लटकते रहते थे, झरनों में निर्मल जल बहता था और धरती पर हर ऋतु में खाने पीने की प्रचुरता रहती थी। इस पूरे जंगल में बंदरों का एक बड़ा झुंड रहता था, चंचल, फुर्तीले और नितांत बेफिक्र। जब पेट भरे हों, जीवन सरल हो और कहीं कोई डर ना हो, तब संसार कितना सुंदर दिखता है। इन बंदरों की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। जंगल उनका घर था और पेड़ उनकी दुनिया। इन बंदरों के भीतर आपसी प्रतिस्पर्धा भी थी, पर वह केवल फलों की मीठी लड़ाई तक सीमित थी। झुंड का प्रत्येक बंदर अपनी इच्छानुसार फल तोड़कर खाता, पेड़ों पर झूलता और मस्ती में जीवन बिताता। कोई किसी का मालिक नहीं था और न कोई इस प्रयास में था कि अपनी औकात से बड़ा दिखे। लेकिन किस्मत हमेशा शांत जल में पत्थर फेंक ही देती है, और वही इस कहानी के साथ भी हुआ। एक दिन जंगल के किनारे एक सफेद जीप आई। उससे एक 40-45 वर्ष का वैज्ञानिक उतरा। उसके साथ उसकी लगभग 10-12 वर्ष की बेटी थी। वैज्ञानिक पौधों के दुर्लभ नमूनों पर शोध कर रहा था और यही जंगल उसके अध्ययन का हिस्सा था। वे दोनों झुंड से थोड़ी दूरी पर एक खाली जगह देखकर तंबू लगाने लगे। तंबू लग जाने के बाद वैज्ञानिक जंगल की ओर नमूने खोजने निकल गया, लेकिन उसकी बेटी तंबू की सुंदरता में खो गई। वह स्वभाव से रचनात्मक और सजावट प्रिय थी। उसे लगा कि जंगल में भी घर जैसा माहौल बनाना चाहिए। उसने जमीन पर एक पुराना मगर साफ सुथरा कालीन बिछाया, उसके ऊपर एक सुंदर बिस्तर लगाया, तंबू के बीचों बीच एक लालटेन टांगी और उसके नीचे एक छोटी गोल मेज रख दी। मेज पर उसने सफेद, चमकदार, बेहद सुंदर कृत्रिम सेबों का एक कटोरा रखा, जो बाहर से इतने असली लगते थे कि देखने वाला धोखा खा जाए। जंगल के पेड़ों पर बैठे बंदर ये सब देख रहे थे। उनकी उत्सुक आंखें चमक रही थीं। इतने बड़े और सुंदर सेब तो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। पेड़ों पर बैठे बैठे ही वे उन सेबों को लालच भरी नजरों से घूर रहे थे। लड़की तंबू के बाहर सफाई करने लगी। जैसे ही उसने पीठ घुमाई, बंदरों के झुंड में से एक फुर्तीला और शरारती बंदर नीचे कूदा। वह किसी की परवाह किए बिना बिजली की तरह तंबू में घुसा और एक कृत्रिम सेब झपट कर ले भागा। जैसे ही उसने सेब उठाया, लड़की ने चोरी देख ली। वह चिल्लाती हुई तंबू में दौड़ी, अपनी सुरक्षा के लिए रखी बंदूक उठाई और उस चोर बंदर की ओर निशाना साधकर गोली दाग दी। गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन बंदर तो जंगल के जन्मजात खिलाड़ी थे। उस एक पल की दहशत में पूरा झुंड चारों दिशाओं में बिखर गया। वैज्ञानिक की बेटी बेचैन होकर चारों ओर देखने लगी, पर बंदर बिना एक भी खरोंच छुए गायब हो चुके थे। कृत्रिम सेब का पहला असर। काफी दूर जाकर बंदर रुके। सभी अभी भी डर से कांप रहे थे। तभी चोर बंदर ने अपने दोनों हाथ उठाकर सभी को वह चमकीला सेब दिखाया। सेब ऐसा लग रहा था जैसे चांदी पर दूध का लेप चढ़ा हो, चमकदार, गोल और आकर्षक। बाकी बंदरों की आंखें चमक उठीं। वे उस सेब को छूने के लिए उसके पास आने लगे। चोर बंदर ने दूसरों को फटकारा, ये मेरा है, मैंने जोखिम उठाकर यह हासिल किया है। वह तुरंत पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर चढ़ गया ताकि कोई उसका सेब छीन न सके। ऊपर बैठकर उसने सेब को दांतों से काटना चाहा, पर जैसे ही उसने काटा, उसके दांतों में तेज दर्द उठा। उसने 2-3 बार और कोशिश की, पर हर बार वही दर्द। सेब था ही कड़े प्लास्टिक का, उसे कैसे खाया जा सकता था? भूख तो लगी थी, पर उसे सेब छोड़ना गवारा नहीं था। वह रात भर उसी शाख पर भूखा बैठा रहा। अगले दिन जब वह नीचे आया, बाकी बंदरों ने उसे गर्व से देखा। उनके लिए वह बंदर उसी पल जंगल का सबसे खास बंदर बन गया था, क्योंकि उसके हाथ में वह चमकीला सेब था। किसी ने यह सोचा ही नहीं कि वह सेब वास्तविक है या नहीं। उसका सम्मान देखकर वह बंदर और भी आत्ममुग्ध हो गया। वह जानता था कि सेब बेकार है, लेकिन फिर भी उसने उसे छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस सेब को छोड़ते ही उसका सम्मान भी समाप्त हो जाता। यह वही स्थिति थी जहां से उसकी असली त्रासदी शुरू हुई। अब जब दूसरे बंदर फलों की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे, चोर बंदर मुश्किल में पड़ गया। एक हाथ में सेब पकड़े होने के कारण वह ठीक से चढ़ भी नहीं पाता था और न फुर्ती से कूद सकता था। वह दूसरों को खाते पीते और मौज करते देखता, लेकिन खुद भूखा प्यासा रह जाता।
झुंड के बंदर उसे सम्मान की नजर से देखते, पर कोई भी उसे फल का एक टुकड़ा भी नहीं देता, क्योंकि हर किसी को लगता था कि जिसके पास इतना सुंदर सेब हो उसे और क्या चाहिए। दिन बीतते गए। चोर बंदर की हालत दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। भूख से उसका शरीर कांटों की तरह सूख गया, मगर सेब पर उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती गई, जैसे वह डरता हो कि कहीं कोई उससे यह नकली सम्मान न छीन ले। आखिर एक दिन उसने अंतिम प्रयास किया। उसने फिर से सेब में दांत गड़ाने की कोशिश की, लेकिन वही कठोरता, वही दर्द, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। समय बीत चुका था। उसके सामने पेड़ों पर लटकते असली फल दिख रहे थे, रसदार, मीठे, सुगंधित, लेकिन उनमें से एक भी फल तक वह पहुंच नहीं पा रहा था। उसका शरीर अब इतना कमजोर हो चुका था कि वह पेड़ तक चढ़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका। अंततः उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, उसकी सांसें हल्की पड़ती गईं, और फिर एक सूखी डाली की तरह वह वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। जिस क्षण उसकी जान निकली, उसी क्षण उसके हाथों की पकड़ ढीली हुई। कृत्रिम सेब जमीन पर लुढ़कते हुए दूर जा गिरा। बंदर मर चुका था, और साथ ही समाप्त हो चुका था उसका झूठा सम्मान भी। शाम होते ही बाकी बंदर उसके मृत शरीर के पास आए। उन्होंने कुछ आंसू बहाए, पत्तों से उसका शरीर ढक दिया। वह उनके झुंड का हिस्सा था, इसलिए उसकी मृत्यु का दुख वास्तविक था। लेकिन जैसे ही वे लौटने लगे, एक युवा बंदर को वह गिरा हुआ कृत्रिम सेब मिल गया। उसने उत्साहित होकर सेब उठाया और हाथ हवा में लहरा दिया, जैसे कोई नया राजा बन गया हो। बाकी बंदरों की आंखें फिर चमक उठीं। उन्हें फिर वही चमक, वही लालच दिखाई दिया जो पहले बंदर की मौत की वजह बना था, और जंगल का यह चक्र फिर से शुरू हो गया। मनुष्य की दुनिया भी एक कृत्रिम सेब है। दुनिया का यह दिखावा, दौलत, नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब उस कृत्रिम सेब जैसा है। चमकता बहुत है, पर पेट नहीं भरता। लोग इसे पाने के लिए दौड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और जब इसे पकड़ लेते हैं तो उतना ही बड़ा बोझ बन जाता है कि जीवन जीना भारी हो जाता है। दूसरों की नजर में सम्मान मिलता है, मगर असली सुकून नहीं। दिखावे का फल कभी पेट नहीं भरता, बस इंसान को थकाता है, जकड़ता है और धीरे धीरे खत्म कर देता है। जबकि सचमुच के फल प्यार, संतोष, सादगी, मेहनत, सच्चाई हमेशा वहीं होते हैं। सिर्फ हाथ बढ़ाकर उन्हें तोड़ना होता है। लेकिन हम उस कृत्रिम चमक में उलझकर अपनी असली खुशियों से दूर होते चले जाते हैं। दुनिया का दिखावा इंसान को पहले थकाता है, फिर धीरे धीरे मार देता है, और जब वह इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी पकड़ से सारी चमक वैसे ही गिर जाती है जैसे मृत बंदर के हाथ से कृत्रिम सेब। कोई नया इंसान आता है और वही नकली सेब फिर से किसी और के हाथ में चला जाता है। झूठा दिखावा सदा विनाश लाता है। सादगी और सत्य ही जीवन का असली फल है।